कॉमर्स के और अकाउंटिंग की दुनिया के सारे स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। देखिए, अकाउंटिंग के कंसेप्ट के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है और पार्टनरशिप के गुडविल के एडजस्टमेंट के बारे में ये वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप जानते हैं पार्टनरशिप वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अकाउंटिंग की दुनिया का, राइट? और उसके बाद पार्टनरशिप के अंदर में गुडविल का एडजस्टमेंट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, वेटेज भी कैरी करता है और लगभग आमतौर पे हर क्वेश्चन में गुडविल का एडजस्टमेंट होता ही है। इसलिए बहुत जरूरी है इसके कंसेप्ट को बहुत क्लैरिटी और अच्छे से समझना और उसको डील करना। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट के बारे में और पार्टनरशिप में, और वो भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पर। देखिए, गुडविल का एडजस्टमेंट मैंने पुराने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि कई जगह पे करना पड़ता है पार्टनरशिप में। जैसे फॉर एग्जांपल जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है तब करना पड़ता है, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब करना पड़ता है, किसी पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ हो जाती है तो करना पड़ता है, या फिर आप डिसोल्यूशन में या सेल ऑफ बिजनेस आपने कर दिया किसी को तो भी करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना पड़ता है। अलग अलग जगह पे क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं उसके लिए मैंने अलग से अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में एडमिशन के टाइम में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, व्हाट एडजस्टमेंट हैज टू बी डन इन द पार्टनरशिप फॉर द गुडविल। चलिए, अब सबसे पहले तो एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है इसको ये समझना पड़ेगा हमको कि आखिर गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है पार्टनरशिप में एडमिशन के समय। देखिए, इसके सबसे पहला लॉजिक, फर्स्ट लॉजिक इसका क्या होता है कि दो पार्टनर हैं, मान लीजिए बहुत लंबे समय से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बहुत ईमानदारी के साथ बिजनेस को चलाया और ऐसा करने की वजह से ही बिजनेस का बहुत नाम हुआ, रेपुटेशन बढ़ी, बिजनेस की गुडविल बढ़ी, क्रेडिबिलिटी बढ़ी और बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके उसको गुडविल को बनाया, राइट? अब देखा जाए तो ये दो पार्टनर जो हैं वो गुडविल वाले हैं, एक्स और वाई, इनकी गुडविल है मार्केट में। जेड नाम का नया आदमी है, वो पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो बोलता है कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। एक्स वाई भी तैयार है, ठीक है आ जाओ हमारे साथ पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन यहाँ पर एक बात खास है। क्या एक बात खास है यहाँ पर कि देखिए, वो दो पार्टनर हैं नाम वाले मतलब गुडविल है उनकी, उनका नाम है। ये नया पार्टनर जो आ रहा है ये है बिना नाम वाला, राइट? अब कैसे इनके बीच में पार्टनरशिप होगी, क्योंकि ये है नाम वाले, ये है बिना नाम वाला। आपने तो सुना ही होगा ना, तो दोस्ती हो या रिश्तेदारी हो या साझेदारी हो, ये बराबर वालों के बीच में ही होते हैं। तो ये है नाम वाले, वो है बिना नाम वाला, तो बराबरी कैसे होगी फिर? ये जब तक डिफरेंस रहेगा तो दिक्कत रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है समस्या का समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ये भी नाम वाला बनेगा तो इसको तो सालों लग जाएंगे, राइट? तो ये तो संभव नहीं है, आज के आज रातों रात तो नाम नहीं कमाया जा सकता। अब क्या किया जाए? देखिए, दुनिया में कई बातें जिसका समाधान ही संभव नहीं होता ना, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, उन सबको हम कैश लेकर देकर के कंपनसेट कर लेते हैं। भाई आपके पास नाम नहीं है, इनके पास में नाम है, तो इनके पास नाम जो है वो कितने का है, कितने की गुडविल है इनकी, जितने की भी गुडविल होगी उसका पैसा अगर ये कैश दे दे अपनी गुडविल का, तो एक प्रकार से बात थोड़ी थोड़ी तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये है गुडविल वाले। ये गुडविल वाला था तो नहीं, पर गुडविल का पैसा दे दिया तो ये भी तो गुडविल वाला हो गया, राइट? तो इसके पास भी गुडविल आ गई पैसा देने से, तो अब ये भी गुडविल वाले और ये भी हो गया गुडविल वाले। तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे सब गुडविल वाले हैं। तो पार्टनरशिप में ऐसा ही होता है, जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम उसको बोलते हैं, देख भैया तेरे पास गुडविल नहीं है तो तू हमको एक काम कर, तू गुडविल के बदले हमको पैसा दे, ठीक है? तो हम नए पार्टनर से गुडविल का पैसा कैश में मंगाते हैं। अब जब नए पार्टनर से गुडविल का पैसा कैश में मंगाते हैं तो ये पैसा बांटते किसको है? ये बांटते हैं हम ओल्ड पार्टनर को, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये सारी बातें और इन सब के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक, राइट? पहला लॉजिक तो आपने देख ही लिया, इसके बाद दूसरे लॉजिक भी अभी और आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट? तो सार की बात यह है कि नए पार्टनर को गुडविल का पैसा लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है? इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तुम बिना गुडविल वाले हो और हम हैं गुडविल वाले, हमारे साथ पार्टनरशिप करनी है तो बराबरी करनी पड़ेगी, तुमको भी गुडविल वाला बनना पड़ेगा, इसीलिए हम उसे गुडविल का पैसा मंगाते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये भी है
कि देखिए गुडविल बेचारे मर मर के 2 पार्टनर लोगों ने कमाया है, आज ये ज्वाइन करेगा, आज ये भी फर्म का मालिक बन जाएगा, तो फ्यूचर में अगर कभी भी गुडविल का फायदा होगा या गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इन तीनों को होगी। तो ये 2 तो डिजर्व करते हैं, लेकिन इसको, ये नया पार्टनर, इसने तो कुछ भी नहीं किया गुडविल के लिए, तो इसको यूं ही क्यों गुडविल मिलना चाहिए? इस दुनिया में यूं ही किसी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो अगर तुम गुडविल के मालिक बनने वाले हो पार्टनरशिप फर्म में आने के बाद, तो तुम गुडविल का पैसा दो, क्योंकि तुमने गुडविल के लिए कुछ भी नहीं किया है, राइट? तो तुम पैसा दो। तो पुराने पार्टनर जो है वो नए पार्टनर से गुडविल का पैसा मांगते हैं कि निकालो पैसा गुडविल का, और पुराने पार्टनर उसको आपस में बांट लेते हैं। क्यों बांट लेते हैं? क्योंकि पुराने पार्टनर का नुकसान हो रहा है बेचारों का। अभी तक एक्सक्लूसिवली ये गुडविल 2 लोगों की थी, अब शेयर करना पड़ेगा ना तीसरे के साथ में, तो फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए ये लोग उसको कंपनसेट करने के लिए वो पैसे बांट लेते हैं। चलिए, ये था सिंपल सा लॉजिक। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री बता देता हूं अकाउंट्स की टेक्निकल, फिर आपको उसके और भी इंटरेस्टिंग लॉजिक शेयर करता हूं आप सबके साथ में। देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री, हम गुडविल का पैसा सामने वाले नए पार्टनर से मंगाएंगे। ऐसे तो 2 बातें हो सकती है, या तो कई बार वो पैसा लाता भी है, कई बार नहीं भी लाता, दोनों केस में अलग अलग जर्नल एंट्री पास होगी। लेकिन सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हेन न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैश फॉर गुडविल, जब नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश में पैसा लाएगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम सबसे पहले एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सिंपल जर्नल एंट्री, हमारे पास में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस बात का आ रहा है? गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर के आ रहा है सामने वाला, तो हम इसको नाम देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सिंपली गुडविल भी लिख सकते हो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो पहली जर्नल एंट्री होगी पास इसकी। दूसरा, ये जो पैसा आया है बिजनेस में, राइट, दिस अमाउंट ऑफ द गुडविल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसके लिए हम जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट, जो पैसा भी आया था क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देंगे वापस, और ये पैसा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है, न्यू रेशियो भी आमतौर पे दिया रहता है। ओल्ड में से माइनस करोगे न्यू रेशियो तो आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उस रेशियो में गुडविल को बांट दिया जाएगा दोनों पार्टनर के बीच में। तो ये 2 सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हम एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों किया गया, आखिर क्यों पुराने को बांटा गया, और क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटा गया और किसी रेशियो में क्यों नहीं? देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए गुडविल है जो किसी फर्म का, वो है 1,50,000 रुपीज का, ठीक है। एक्स और वाई 2 पुराने पार्टनर थे, कौन से रेशियो में थे? 3:2 में थे। तो एक्स और वाई 2 पार्टनर थे 3:2 के रेशियो में। और अब जो है जेड नाम का एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रहा है। अब वो तीनों का जो नया रेशियो हो जाएगा वो 3:2:1 हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल। अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हमको सिर्फ दिमाग में एक बात याद रखनी है कि इस दुनिया में सबके साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, ये गुडविल को आप सबसे पहले ओल्ड रेशियो में बांटिए एक्स और वाई में। ये 1,50,000 का गुडविल था, 3:2 में 2 मालिक थे, दोनों का अधिकार था। 3:2 में देखा जाए अगर ओल्ड रेशियो में हम बांट दें तो 1,50,000 1,50,000 की गुडविल में 90,000 था हक एक्स का और 60,000 था वाई का। लेकिन जेड के आने के बाद आप देखिए, जब नए रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को, तो 1,50,000 को 3:2:1 में जब फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो आप देखिए कितने के मालिक रह जाएंगे 1,50,000 के। तो x हो जाएगा 75,000 का, y हो जाएगा 50,000 का और z हो जाएगा 25,000 का। अब कंपेयर कीजिए पुराना स्टेटस और नए स्टेटस में, z के आने के पहले और z के आने के बाद। सोचिए बेचारे x के बारे में, अच्छा खासा 90,000 का मालिक था गुडविल का, लेकिन अब कितने का रह गया? 75,000 का रह गया। तो कितने का झटका लगा इस बेचारे को, कितने का नुकसान हुआ इस बेचारे को? 15,000 रुपीज का नुकसान हो रहा है एक्स को, ठीक है। किसकी वजह से? ये जेड के आने की वजह से, ये जेड के आ जाने की वजह से एक्स को 15,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। वाई के बारे में सोचते हैं, अच्छा खासा पहले मालिक था 60,000 का, अब जेड के आने के बाद न्यू पार्टनरशिप फर्म में न्यू रेशियो में कितने का मालिक रह जाएगा? 50,000 का। इस बेचारे को कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, झटका लग रहा है? 10,000 रुपीज का। तो 10,000 का नुकसान हो रहा है इसको। तो 15,000 का नुकसान एक्स को, वाई को नुकसान 10,000 का। किसकी वजह से? जेड की वजह से। और जेड के बारे में पहले कुछ भी नहीं था, पहले तो था ही नहीं पार्टनरशिप फर्म में, अब आ गया नया नया, और आते साथ कितने रुपए का मालिक बन गया?
25,000 रुपए का मालिक बन गया, यूं ही बैठे बैठे झटके से 25,000 का फायदा हो गया। अब आप मेरे को बताइए, यहां पे अन्याय हो रहा है, क्या चलेगा आपको ये अन्याय? नहीं चलेगा। किसको यूं ही पैसे मिल रहे हैं? जेड को। जेड को 25,000 रुपए यूं ही मिल रहा है, तो हम जेड को बोलेंगे देख जेड, यूं ही किसी बात का पैसा नहीं मिलना चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है। तेरे को 25,000 का फायदा हो रहा है गुडविल का, तेरा ये फर्ज बनता है कि तू ये 25,000 रुपए अपने घर से ला करके दे, ताकि स्वाभिमान के साथ चैन की नींद सो सके रात को, कि पैसे दे के फायदा हुआ है। बिना पैसे दिए फायदा लेगा तो रातों की नींद खराब हो जाएगी, राइट? तो हम जेड को बोलेंगे देख जेड, 25,000 रुपए तेरे को देने पड़ेंगे। अब ये 25,000 किसको देंगे? एक्स को देंगे और वाई को देंगे। कितना कितना देंगे? तो भाई जिसको ज्यादा नुकसान हुआ है उसको ज्यादा देंगे, और जिसको कम नुकसान हुआ उसको कम देंगे। एक्स को कितने का नुकसान हुआ है? 15,000 का, तो एक्स को देंगे 15,000। वाई को कितने का नुकसान हुआ है? 10,000 का, तो वाई को कितना देंगे? 10,000। तो ये पैसा इन दोनों में बांट दिया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल को समझने से हमको ये न्याय वाला लॉजिक ही लगाएंगे, जस्टिस वाला तो एकदम सिंपल सा समझ में आता है कि क्यों नए पार्टनर से पैसा कैश में मंगाया जाता है। पहला रीजन, पहला क्यों मंगाते हैं उससे पैसा? क्योंकि उसकी वजह से पुरानों को नुकसान हो रहा है, तो उसको पैसा लाना लाजमी है। पहला, ये पैसा पुराने पार्टनर को क्यों बांटा जाता है? क्योंकि उस बेचारे को, पुराने पार्टनर लोगों को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, तो बांटा जाता है। कौन से रेशियो में बांटा जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि जिसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया है, जिसका ज्यादा लॉस हुआ उसको ज्यादा दो, और जिसको कम हुआ उसको कम दो। आपने सुना होगा ना, एक डायलॉग है, लोग बहुत बोलते हैं कि जिसने दर्द दिया है वो दवा भी देगा। तो यहाँ पे ये दर्द है ना एक्स और वाई को, ये किसने दिया है? ये जेड ने दिया है, जेड के आने की वजह से हुआ है। तो दवा भी कौन देगा? जेड देगा। आपने सुना ना वो दर्दे डिस्को, ओम शांति ओम में शाहरुख खान का एक गाना था, दर्दे डिस्को। यहाँ कौन सा दर्द दिया मालूम? इसने दर्दे गुडविल। कौन सा? बहुत सारे दर्द सुने होंगे आपने लाइफ में, दर्दे इश्क एंड दर्दे डिस्को वगैरह वगैरह। यहाँ पे दर्दे गुडविल किसने दिया है? जेड ने दिया। तो दवा कौन देगा? जेड देगा। अच्छा, दवा किसको किसको कितना कितना मिलेगी? भाई जिसको दर्द ज्यादा उसको दवा भी ज्यादा, जिसको दर्द कम उसको दवा भी कम, जिसका सैक्रिफाइस ज्यादा, जिसका लॉस ज्यादा उसको ज्यादा पैसे दो, जिसका लॉस कम है उसको कम पैसे दो। तो इसीलिए ये पैसा पुराने पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो ये तीनों बातों का लॉजिक था जो हमने डिस्कशन किया। तो सार की बात ये है, when the new partner is bringing cash for the goodwill, the first journal entry which shall be passed is cash account debit to premium for the goodwill. The second journal entry will be passed for distributing this amount to the old partner. Right, the goodwill account debit and to old partners capital account. In which ratio? In sacrificing ratio. And third journal entry will be passed if it is said in the question. अगर क्वेश्चन कई बार बोलता है कि ये जो ओल्ड पार्टनर का पैसा बांटा है ना अपने पार्टनर लोगों को, ये उस पैसे को घर ले जाना चाह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ठीक है भाई, अगर विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम एक थर्ड जर्नल एंट्री और पास कर देंगे। उसमें लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है और ये ओल्ड पार्टनर लोग अपना पैसा घर ले जा रहे हैं, तो वो लोग हो जाएंगे डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 कर देंगे हम कैश। तो ये जर्नल एंट्री बनेगी। तो ये कौन सा था सिचुएशन? व्हेन द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैश फॉर द गुडविल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड सिचुएशन, when the new partner is not able to bring the cash for the goodwill. कई बार देखिए ऐसा होता है कि हम समझा देते हैं नए पार्टनर को, देखो भाई गुडविल का पैसा लाना तो बनता है, तुमको लाना चाहिए, लेकिन वो कैपिटल का पैसा ही लाता है, ठीक है, वो भी बड़ा सयाना है, गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। तो वो सयाना है तो हम भी सयानों के सयाने हैं, राइट? वो नहीं लाएगा तो हमको वसूलना आता है। हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग द कैश फॉर गुडविल, हम एक ऐसी जर्नल एंट्री पास करेंगे जिससे वो पैसा लाया तो नहीं पर लाने के बराबर हो जाएगा। हम वसूल लेंगे। कैसे वसूलेंगे? हम उसके कैपिटल अकाउंट से वो पैसे काट लेंगे, और किसी के अकाउंट से पैसे काट लेना उससे पैसा वसूलने के बराबर होता है। जैसे बैंक होती है ना, बैंक आपके अकाउंट से चार्जेस का पैसा काट लेती है, तो ले लिया ना आपसे, पैसा लेने के बराबर ही तो हुआ। कोई बैंक को पैसा आपसे लेना होता है तो बैंक आपको बुलाती थोड़ी है कि आपसे पैसा लेना है, चलो निकालो कैश में। भाई जो पैसा लेना है आपके अकाउंट से काट देती है, डेबिट कर देती है आपके अकाउंट में, बात बराबर हो गई, पैसा वसूल लिया बैंक ने। सिमिलरली हम भी क्या करेंगे, जब न्यू पार्टनर कैश का पैसा नहीं ला रहा है तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखिए जब पैसा आता था तो हम कैश को डेबिट करते थे, अब ये पैसा नहीं ला रहा है तो हम इसी को डेबिट कर देंगे।
ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कौन से अमाउंट से डेबिट होगा? अमाउंट हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो उसकी गुडविल का हिस्सा है, जितना पैसा उसको लाना चाहिए था, जो वो नहीं लाया, उतने से डेबिट कर देंगे। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और फिर से ये पैसा किसको बांट दिया जाएगा? उससे वसूल के उसके अकाउंट से काट करके किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? उन दो बेचारों के अकाउंट में, मतलब उन पार्टनर्स के अकाउंट में जो ओल्ड पार्टनर है। कौन सा रेशियो बांटा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जिसको फायदा, जिसको लॉस ज्यादा हुआ है, सैक्रिफाइस ज्यादा, उसको ज्यादा मिलेगा, जिसका सैक्रिफाइस कम हुआ है उसको कम मिलेगा। तो इस रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग कैश फॉर द गुडविल, देन ओनली एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड, ओनली वन सिंगल जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, एंड दैट जर्नल एंट्री वुड बी व्हाट? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इतनी सी बात है। इस दुनिया में दो ही बातें हो सकती है, या तो लाएगा या नहीं लाएगा। तो ये दोनों की जनरल एंट्री हो गई। थर्ड, कई बार ऐसा होता है कि गुडविल का पैसा वो कुछ तो ला रहा है और कुछ नहीं ला रहा है, राइट? कुछ तो लाया है, कुछ नहीं लाया है, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा लाया, थोड़ा नहीं लाया, कुछ भी हो सकता है ना। पूरा नहीं ला सका, लाना तो चाहता था, थोड़ा पॉसिबल था तो थोड़ा तो ले आया। तो देखिए, उस सिचुएशन में दोनों जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। भाई जो पैसा लाया है उसके लिए कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट? जो पैसा नहीं लाया है उसके लिए क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। जो हमने भी देखा, न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग कैश फॉर द गुडविल, राइट? तो दोनों जनरल एंट्री पास हो जाएगी। लाया है जो पोर्शन उसके लिए लाने वाली एंट्री, और जो नहीं लाया है उसके लिए नहीं लाने वाली एंट्री। जो नहीं लाया है, जो पैसा, जितना पैसा वो कम ला पा रहा है, उसके लिए उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे उतने अमाउंट से जितना वो नहीं ला पाया है अपने शेयर ऑफ गुडविल में से। जैसे हमने देखा था कि अभी यहाँ पे जेड का जो शेयर ऑफ गुडविल था 25,000 रुपए, वो लाएगा तो पूरा 25,000 रुपए लाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू 25,000 कर देंगे। लेकिन मान लो खाली 15,000 ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से, और बाद में उसके एडजस्टमेंट एंट्री में उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से, जो पैसा वो नहीं ला पाया है, राइट? आपके सामने, स्क्रीन के सामने सब कुछ जनरल एंट्री हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जब वो ला रहा है कैश में और नहीं ला रहा है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, पार्ट ऑफ द गुडविल लाएगा तो क्या करना है, और लास्ट बात, आखिरी बात, इफ गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। ये सारे एडजस्टमेंट आप जब कर रहे हैं और पहले से अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, राइट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए जनरल एंट्री पास करेंगे, और वो जनरल एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर देंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। ये राइट ऑफ की जनरल एंट्री बन के रहेगी कंपलसरी। और कौन से रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएंगे टू गुडविल। If goodwill is appearing in the balance sheet, then it should be written off by following this journal entry, by passing this journal entry. ये ध्यान रखिएगा आप। ये सारे केस में कॉमन है, if he is bringing cash or not bringing cash, राइट? तो ये था गुडविल के एडजस्टमेंट के बारे में सारे लॉजिक, सारा डिस्कशन, सारे कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरे भी एडजस्टमेंट अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं पार्टनरशिप के और किसी दूसरे चैप्टर के, तो जरूर दूसरे वीडियोस भी मेरे देखिएगा यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच।